एपिसोड नंबर 16 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि मिमी उल्फ डैड का केयर कर रही होती है और जिमिन गया होता है मेडिसिन लेने, हर्ब्स लेने, और वो पहाड़ के नीचे जाता है हर्ब्स लेने और किसी तरह वो लेकर आ जाता है। पर उल्फ डैड पत्तियां नहीं खा रहे होते हैं, जिस पे जिमिन कहता है डैड खा लो, मुझे पता है कि आप उल्फ मॉम के पास जाना चाहते हो, पर अब पता है मैंने मिमी को प्रपोज़ किया है और उसने मुझे हाँ कर दिया है। फिर हमारे बच्चे होंगे और आप वो दादा बनोगे। अगर लड़का हुआ तो आप मेरी तरह उसको ट्रेन करना जैसे आपने मुझे किया। लड़की हुआ तो उसे आप डांस दिखाना। प्लीज़ खा लो मेरे लिए, मुझे अकेले मत छोड़ो यहाँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। अब ये सब सुन के तो उल्फ डैड का दिल पिघल जाता है और वो खा लेते हैं पत्तियाँ, जिस पे जिमिन बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोनपिन के होटल में एक लेडी आई होती है जो कि स्टाफ को डांट रही होती है। तभी वहाँ जियोनपिन आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। तो जियोनपिन वो लेडी बताती है, नहीं स्टाफ बताता है कि इस स्टाफ ने इन्हें वीआईपी वाउचर नहीं दिया। जब वो लेडी मुड़ के देखती है तो ये जियोंगपिन होता है। इस लेडी का नाम रहता है मैगी, और जो कि जियोंगपिन की सिस्टर रहती है, मतलब सगी सिस्टर नहीं, ऐसे ही मतलब किसी तरह रिलेशन में सिस्टर रहती है। वो उसे वीआईपी वाउचर देता है और उसे कहता है तुम जब चाहे तब आप जब चाहे तब आ सकती हैं यहाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आइएगा कभी, और उन्हें इनवाइट करता है और वो चली जाती हैं होटल रूम में। तभी वहाँ जीजी इन दोनों को देख लेती है और वो जान जाती है कि ये होटल इसी का है, जियोंगपिन का है, और ये कोई गरीब लड़का नहीं बल्कि रिच है और इसने उससे झूठ बोला। जिस पे जीजी बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुमने क्या मुझे गोल्ड डिगर समझ रखा था, मैं पैसों पे नहीं मरती। और वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। और जहाँ वही वेटर स्टाफ फिर से आता है और जियोंगपिन को कहता है सॉरी, मेरी वजह से लगता है आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई, बहुत सॉरी, मुझे मत निकालिएगा, सॉरी। जियोंगपिन उसका हाथ छुड़ा के कहते हैं जाओ अपना काम करो, और वो जीजी को ढूंढने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और जब जिमिन की आँख खुलती है तो देखता है उल्फ डैड उसके नहीं रहता है। वो उठ के परेशान हो जाता है और मिमी कहती है अरे चिंता ना करो, यहीं कहीं होंगे, बाहर बहुत ठंड थी तो शायद वो अंदर चलो अंदर ढूंढे। पर जिमिन कहता है नहीं, जब उल्फ लोगों को पता चल जाता है कि उनकी मौत करीब है तो वो ग्रेव के पास चले जाते हैं खुद ब खुद। पर मिमी कहती है एक बार चलो अंदर ढूंढ लेते हैं। तब जिमिन एंड मिमी अंदर ढूंढने जाते हैं, जहाँ जिमिन उल्फ डैड को पा जाता है, पर उल्फ डैड ज़मीन पे पड़े रहते हैं और आँखें बंद किए रहते हैं, खोल ही नहीं रहे, आँखें बंद रहती है उनकी। जिस पे जिमिन बहुत रोने लगता है कि उल्फ डैड उसके अब नहीं रहे, ये बोल बोल के, और वो रो रहा होता है। तभी मिमी देखती है उल्फ डैड आँखें खोल देते हैं और जिमिन उनको गले लगा लेता है। अभी यहाँ उल्फ डैड क्या कह रहे होंगे, अभी हम जिंदा हैं, आँख खोल के, इतना जल्दी तुम मरवा रहे मेरे को। अब नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि जीजी रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और उसको जियोंगपिन पीछे देख रहा होता है। वो एक्चुअली उसकी केयर कर रहा होता है क्योंकि उसके साथ जीजी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। पर जीजी उससे गुस्सा होती है तो उसे अंदर नहीं बुलाती। और जब जिमिन एंड मिमी जब घर आ रहे होते हैं तब जियोंगपिन जिमिन को कॉल करके सब बता देता है कि जीजी
गुस्सा हो गई उससे और वो होटल में अब उसके साथ नहीं है। तो रेस्टोरेंट में मिमी जिमिंग उससे मिलने जाते हैं और उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर जीजी नहीं मानती, जिससे जिमिंग कहता है अभी उसे टाइम दो, कुछ दिन बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद भी सही हो जाएगी खुद ब खुद। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जिमिंग के दादाजी और मिसेस मेंडी और सीपी लंच कर रहे होते हैं और वो गुस्सा हो रहे होते हैं, आज भी हम तीन ही हैं, कहाँ है होमिंग, डूजोंग, जिमिंग, सब लोग कहाँ हैं, आज भी हम संडे है और संडे के दिन चाहती हो ना सारे परिवार एक साथ मिलके खाते हैं। तो मिसेस मेंडी उन्हें बताती हैं कि होमिंग एंड डूजोंग अपने मेई होई के साथ लंच करने के लिए गए हैं, आज वो उन्हीं के साथ उसके साथ ही रहेंगे। जिस पे वो पूछते जिमिंग कहाँ है, तो मिसेस मेंडी बताती है वो जिमिंग अभी तक घर नहीं आया। तभी वो बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और फिर सीपी कहती है अरे ग्रैंडपा खाना खाइए ना, मैंने ये बनाए हैं। तो वो खाने वाले रहते हैं, तभी वहाँ एक स्टाफ आता है उनका और उन्हें बताता है जिमिंग आ गए हैं, जिससे जिमिंग के दादाजी खुश हो जाते हैं और जैसे मुड़ के देखते हैं तो जिमिंग मिमी के साथ आया होता है और वो ये देख के जिमिंग के दादाजी का मुंह बन जाता है। और जब जिमिंग एंड मिमी अंदर आते हैं तो जिमिंग के दादाजी जिमिंग से पूछते हैं 2 दिन से कहाँ थे और ऑफिस भी नहीं है, घर भी नहीं है, काम क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। जिस पे मिमी बोलती है कि इसमें जिमिंग की गलती नहीं है, वो मैं हॉस्पिटलाइज थी इसीलिए जिमिंग केयर कर रहा था और आ नहीं सका। जिस पे जिमिंग के दादाजी ये कोई सॉलिड बहाना नहीं है, क्यों नहीं आए, ऑफिस तुम्हें जाना था ना, काम तुम्हें ज़रूरी नहीं है। जिस पे जिमिंग बोलता है मेरे लिए मिमी भी ज़रूरी है ग्रैंडपा। और तभी जिमिंग के दादाजी गुस्सा होकर वहाँ चले जाते हैं। फिर जिमिंग उन्हें मनाने जाता है, उन्हें समझाता है और कहता है मैं मिमी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। जिमिंग के दादाजी बोलते हैं कि मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वो लड़की बीमार है और पहले भी ये गलती कर चुका है तुम्हारे चाचा डूजोंग को भी मैंने मना किया था, फिर भी उसने मेई होई से शादी कर ली। मुझे पता था उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, मतलब गरीब खानदान की है और वो हमेशा बीमार रहती है। अगर वो बीमार रहेगी तो तुम्हारी केयर कैसे करेगी, तुम ही उसकी केयर करते फिरोगे, तुम्हारी खुशी कैसे होगी। जिस पे जिमिंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि आप मेरी केयर करते हो, मेरी खुशी चाहते हो, पर मुझे मिमी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता और मिमी बेस्ट लड़की है ग्रैंडपा। जिस पे जिमिंग के दादाजी कह देते हैं अगर तुम्हें मिमी चाहिए तो मिमी के साथ रहो, अगर तुम्हें हम लोग चाहिए तो हम लोग के साथ रहो, दोनों में से एक चूज़ करो। जिस पे जिमिंग कहता है मैं चूज़ नहीं कर सकता, आप सब मेरे लिए बहुत ख़ास हो। पर जिमिंग के दादाजी नहीं मानते। तब जिमिंग मिमी को लेकर चला जाता है और अपने माँ से सॉरी बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है जीजी है, मतलब वो अब गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी थी क्योंकि वो घर तो जा नहीं रही थी ना होटल में रह रही थी, तो गर्ल्स हॉस्टल में, जिसके पीछे जियोंगपिन भी आ जाता है। तो वहाँ रिसेप्शन लेडी उसे रोकती है और कहती है ये बॉयज़ का नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है, प्लीज़ आप जाइए। वो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। जियोंगपिन बाहर जाके कॉल करके बॉब को बुलाता है और उसे मैट के कपड़े पहना के कहता है चलो क्लीनिंग करनी है और जीजी पे नज़र भी रखनी है। और दोनों जाके जीजी पे नज़र रखने लगते हैं छुपके और तभी जीजी चली जाती है कमरे में सोने नहा धो के और जियोंगपिन एंड पॉप उसे ढूंढने लगते हैं भाई कौन सा कमरा है, और एक कमरा खोलते हैं जहाँ एक लेडी सो रही होती है। तो पॉप कहता है ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सारी लेडी का कमरा खोल के चेक करेंगे। जिस पे दोनों लड़ रहे होते हैं तभी
दूसरे रूम से एक लेडी निकलती है और वो कहती है तुम लोग क्लीनर हो ना, चलो मेरे रूम साफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सारे पैसे दे दूँगी, चलो चलो चलो। तब से और ढेर सारी आ जाती हैं और उन दोनों को ले जाने लगते हैं। तब से चीची आती है और वो उन दोनों को पहचान लेती है और मास्क हटा देती है। मास्क हटाने के बाद और सारी लड़कियां देख लेती हैं ये दोनों तो लड़के हैं और दोनों की खूब कुटाई कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जीजी जियांग पिन को दवा लगा रही होती है और उसे डांट रही होती है, क्यों आए थे, मार खा के ना हो गया। और जिस पे जीजी जब दवा लगा के जाने लगती है, जियांग पिन उसको पकड़ लेता है और उसे सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि जब वो घर से निकला था पहले तो उसे पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो मुडान विलेज अचानक पहुँच गया और वो जीजी के घर भी अचानक ही पहुँच गया और उसे पता नहीं था किसको बताए वो अपना राज, कैसे बताए, कोई ऑकवर्ड ना समझे, बुरा ना मान जाए, इसीलिए उसने नहीं बताया। वो उसको कोई जानबूझ के उसने झूठ नहीं बोला था, जिस पे जीजी उसे माफ़ कर देती है और जियांग भी उसे किस कर लेता है, जिसको जिमिंग एंड मिमी देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिमी एंड जीजी आपस में बात करते हैं और उन दोनों की भी गलतफहमी मिट जाती है और दोनों मिल जाते हैं। फिर सब लोग मिलके स्काई लैंटर्न्स जलाते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सब लोग घर आ जाते हैं और मिस्टर टेन एंड मिसेस टेन जीजी से बोलते हैं कि अगर मिमी की जगह तुम होती तो तुम्हारे लिए भी हम लोग उतने केयर करते हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं, किसी एक से नहीं, जिससे जीजी को रोना आ जाता है तो गले लग जाती है अपने माँ बाप। अब ये सारी फैमिली एक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है जिमिंग फिर से अपने दादा के सामने घुटनों के बल खड़ा होके मिमी से शादी करने के लिए ज़िद कर रहा होता है और उन्हें मना रहा होता है, जिस पे जिमिंग के दादा नहीं कर रहे होते और वो चले जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डूजोंग बाहर आ जाते हैं घर के और कहते हैं होमिंग को देख के बुलाते हैं उसे और कहते हैं होमिंग ये अच्छा ऑप्शन है हम लोगों के लिए, अभी जिमिंग लड़ रहा है ग्रैंडपा से तुम्हारे मिमी से शादी करने के लिए, क्यों ना तुम अभी वो निकाल देंगे और तुम इस कंपनी के सक्सेसर बन जाओगे, इकलौते वारिस। जिस पे होमिंग कहता है आप क्या कर रहे हो, आपको ये अच्छा सिचुएशन लग रहा है, याद करिए ये आपका वही सिचुएशन है जो आपके साथ हुआ था, पर आपने सपोर्ट नहीं किया मेरी माँ को, मेरी माँ से ब्रेकअप कर लिया। पर मुझे पता है जिमिंग ऐसा नहीं है, जिमिंग ने ब्रेकअप नहीं किया। जिस पे होमिंग डूजोंग कहता है मुझे मजबूर किया गया था, तुम्हारे दादाजी ने मजबूर किया था। जिस पे होमिंग कहता है डोंट ब्लेम करना किसी पे, छोड़ दीजिए आप किसी और पे, आज वही सिचुएशन तो जिमिंग के साथ है, फिर जिमिंग क्यों नहीं छोड़ रहा है, आपको इस प्रॉपर्टी से प्यार था इसलिए आपने नहीं छोड़ा। और वो कहता है होमिंग कहता है मैं कल ग्रैंडपा को रिज़ाइन दे दूँगा और मैं अमेरिका चला जाऊँगा, और वो छोड़ के होमिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है मिमी एक रेस्टोरेंट में आई होती है और जब वो अंदर आती है तो हमें पता चलता है कि जिमिंग के दादाजी ने उसे बुलाया होता है उससे बात करने के लिए। जिमिंग के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है मैंने तुम्हें पैसे ऑफ़र इसलिए नहीं किए, मुझे पता है तुम मटेरियलिस्टिक गर्ल नहीं हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जिमिंग से? जिमिंग आज मुझसे लड़ रहा है तुमसे शादी करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे शादी करना चाहिए। तुम अपनी सिचुएशन देखो, कंडीशन देखो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब तक रहोगी, कब तक खुशी दे पाओगी उसे, फिर उसे डार्कनेस में छोड़ के अंधेरे में चली जाओगी, तो प्लीज़ तुम जिमिंग को मना कर दो। जिस पे मिमी बोलती है मुझे पता है मैं कब तक नहीं जीऊँगी शायद और मैं बीमार भी हूँ, पर मैंने जिमिंग से वादा कर लिया है, अब उसका साथ मैं नहीं छोड़ सकती और उसका हाथ नहीं छोड़ सकती।
अब यहाँ पे अगर मिमी पीछे मुड़ती ना तो फिर जिमिन कभी उसके हाथ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिमी ग्रैंडपा की बातों को सोच सोच के जा रही होती, तो वो एक शॉप के सामने रुकती है जहाँ वो एक ड्रेस देखती है जो दुल्हन की होती है और वो उसे देख रही होती है। तभी वहाँ सीओपी आती है और हमें पता चलता है ये शॉप सीओपी की है और सीओपी उसे भी देख लेती है। नेक्स्ट सीन में सीओपी उसे मिमी को बुलाती है अपने शॉप पे और कहती है कि प्लीज़ मेरा ये दुल्हन वाला ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट करवा दो, मुझे फ़ोटो शूट करवाना है। पर मेरी जो मॉडल थी वो आई ही नहीं। तो वो दोनों तो मिमी पहन लेती है और सीओपी उसे विशिंग ट्री के पास ले जाती है, कहती है यहीं फ़ोटो शूट होगा। और ट्री के पीछे से जिमिन, जीजी एंड जिनपिन उसे देख रहे होते हैं और सीओपी उसका फ़ोटो शूट कर रही होती, जिसमें आज तो मिमी सच में बहुत प्यारी लग रही होती। तभी सीओपी कहती कुछ खाली खाली लग रहा है, दूल्हा नहीं है ना। तभी जिमिन बाहर आता है और कहता है जो मैं तो हूँ ना, जिसको मिमी देख के खुश हो जाती है। जिमिन कहता है मैंने सुना कि तुम दुल्हन के ड्रेस को देख रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक बार पहना दूँ। और फिर दोनों फ़ोटो शूट कराते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पार्क में डू जोंग से मिलने वेंग आता है और उससे पैसे मांग रहा था फिर से, क्योंकि वो अब ये देश छोड़ के जा रहा था, इसलिए वो और पैसे मांग रहा था, जिस पे डू जोंग मना कर रहे थे। फिर वेंग उनको पुराने कारनामे याद दिलाता है, जिसको जिमिन सुन लेता है। और जिमिन के पास जब वेंग जाता है तो वेंग को वो भगा देता है और डू जोंग कहते हैं जिमिन तुम यहाँ अच्छा जॉगिंग के लिए आए होगे, मैं भी इसी पार्क में जॉगिंग के लिए आता हूँ। जिस पे जिमिन कहता है ज़्यादा मत बनिए, मैंने सब सुन लिया, आपने ये सब किया, आई कांट बिलीव दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ। जिस पे डू जोंग घुटनों के बल बैठ के जिमिन से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ होमिन के लिए किया, अपने बेटे के लिए, मैं उसका कर्जदार हूँ और आई लव यू, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। जिस पे जिमिन कहता है इससे प्यार करते हैं, आपने जिसे 20 साल तक छोड़ दिया था माउंटेन में, आपने उल्फ डैड को मरवाने के लिए भेजा था शिकारी को। और जिमिन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिमिन मिमी के साथ कहीं जा रहा होता है और वो मिमी को एक गिफ्ट देता है और कहता है हम लोग अब शादी करने चल रहे हैं बस, और मैं नहीं चाहता कोई हम लोगों के बीच में अड़चन है, इसलिए हम लोग चुपके से शादी करेंगे किसी को बिना बताए हुए। और जिस पे मिमी मान जाती है और दोनों शादी करने के लिए जाते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस जब पहुंचते हैं तो जिमिन कहता है लो ये ड्रेस पहनो, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ, और वो ड्रेस पहनने के लिए दे देता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिमी ड्रेस पहन के आ जाती है और जिमिन सड़क पे खड़ा होके उसे वहीं से खुशी से देख रहा होता है। तभी मिमी उसे बुलाती है आओ आओ। तब जैसे जिमिन आने वाला रहता है तभी एक कार आके उसे ठोक देती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो। थैंक